नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ है डीडीयू का ज्योग्राफी का। ठीक है, डीडीयू के बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन हुआ है आज 27 दिसंबर 2023 को। उसका पहला पेपर है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखेंगे अभी। तो इसमें जो मेन पेपर है इसका, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, who called the ideology of determinism as prismatic possibilism, यानी कि नवनियतिवाद की विचारधारा को किसने क्रियात्मक संभववाद कहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों लाप्लास। ठीक है, लाप्लास है, वाइडल डी लाप्लास। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड द अर्थ ओरिजिनेट। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 4600 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4600 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4600 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन डज द वर्क ऑफ डिवाइडिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इनटू डिफरेंट पार्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न भागों में बांटने का कार्य कौन सी संस्था करती है, तो वो है स्तर विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चौथा, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, तो ये होगा यून। ठीक है, जो भूवैज्ञानिक समय जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है, कल्प है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लड़के जो है कंफ्यूज हो गए हैं कल्प और महाकल्प में, कि हिंदी में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग दे दिया है कि कल्प से ज्यादा बड़ा लग रहा है महाकल्प, लेकिन इसका आंसर जो है वो कल्प होगा। ठीक है, यानी कि इवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिफ्थ फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गैस इन द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस नहीं थी, तो ये होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों छठा, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड क्रिचफील्ड, इन विच इपोच डिड द एटमॉस्फेयर कम इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों कैम्ब्रियन। ठीक है, हार्वर्ड क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में किस युग में आया था, तो कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सातवां जो आंसर है दोस्तों वो है होम्स। ठीक है, जो होम्स की कन्वेंशनल थियरी है, यानी होम्स की जो संवहन धारा सिद्धांत है, यही महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित है और रेडियो एक्टिविटी थियरी नहीं है। ठीक है, ये माउंटेन बिल्डिंग पे आधारित है, मतलब पर्वत निर्माण पे। ठीक है, ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आठवां, on what percentage of the total part of the globe is the expansion of lithosphere found। ठीक है, तो यह 29.20%। ग्लोब के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है, तो यह है 29.20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नौवां, हु propounded द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह है हैरी हैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दसवां, which of the following theories related to the origin of continents and ocean is based on contraction theory। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन थियरी पे बेस्ड है वो ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, उपयुक्त सभी में कौन कौन से, लुथियन ग्रीन का जो टेट्राहेड्रल थियरी है, और जो लैंड ब्रिजेस कॉन्सेप्ट है जॉर्जी का, और जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी जो है। ठीक है, ये तीनों के तीनों महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, संकुचन सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियरी हाउ मेनी इयर्स एगो डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट। ठीक है, तो ये होगा 13.5
वैसे इसका आंसर 13.8 है, लेकिन नियर अबाउट में यही पड़ेगा ना, 13.5 बिलियन ईयर से को, तो यही सही माना जाएगा। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो वो है 13.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थियरी? तो ये तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि जो बिग बैंग थियरी है ये जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। ठीक है, लेमेंटियर या जॉर्ज लेमेत्रे बोलते हैं हिंदी में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13। According to the Big Bang theory, all the objects of universe were contained one point. What was it called? तो it called singularity। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक बिंदु में निहित थी, उसे क्या गया क्या क्या कहा गया था? तो उसे सिंगुलैरिटी कहा गया था। ठीक है, ये जब और आप डीप में पढ़ेंगे जब बिग बैंग थियरी को, तो उसमें पता चलेगा कि उसे सिंगुलैरिटी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14। हु प्रोपाउंडेड द इन्फ्लेनेटरी थियरी? ठीक है, इन्फ्लेनेटरी थियरी जो है ये एलन गुथ का है। ठीक है, एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एलन गुथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस? तो जो महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस? ठीक है, तो 16 का आंसर है दोस्तों वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने ये बुक को लिखा है। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17। हु रोट द बुक आवर मोबाइल अर्थ? ठीक है, तो जो आवर मोबाइल अर्थ है दोस्तों, ये है डेली की बुक है। ठीक है, RA डेली। हमारी गतिशील पृथ्वी नामक पुस्तक किसकी है? RA डेली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज ड्यूलिस्टिक? ठीक है, तो ये होगा दोस्तों ऑल होगा। ठीक है, द ये निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना द्वैतवादी है? तो यह है ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, अंतर तारक तारक धूल परिकल्पना, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19। Which hypothesis related to the origin of the earth has been propounded by the Indian scholar? ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन भारतीय विद्वान ने किया है? ठीक है, तो यह दोस्तों सेफिडल। ठीक है, सेफिड हाइपोथेसिस, यानी कि सेफिड हाइपोथेसिस जो है ये जो एक इंडियन भूगोलवेत्ता है AC बनर्जी, ठीक है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द लॉजिकल हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ? ठीक है, तो 20 का आंसर दोस्तों वो है लाप्लास। लाप्लास का जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, यानी कि निहारिका परिकल्पना है। ठीक है, तो ये है लॉजिकल, ये फर्स्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस है। सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? तो लाप्लास ने। जो लाप्लास का जो निहारिका परिकल्पना है वही सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21। Who said, "Give me matter and I will show you how to make a world of it"? ठीक है, तो इसको कहा है दोस्तों कांट ने। ठीक है, इमैनुअल कांट ने। किसने कहा कि मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उसे विश्व कैसे बनाते हैं, उससे विश्व कैसे बनाते हैं। तो ये कहा है इमैनुअल इमैनुअल कांट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22। Which of the following hypothesis regarding the origin of the earth is monistic? ठीक है, तो निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना अद्वैतवादी है? ठीक है, तो ये है दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, 22 ऑल द गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस एंड नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस। ठीक है, वायु राशि परिकल्पना, निहारिका मेघ परिकल्पना, ये तीनों उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 23। हु गेव द नेम ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म टू न्यू डिटर्मिनिज्म? ठीक है, तो 23 का जो आंसर है दोस्तों वो है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नव नवनिश्चयवाद को किसने रुको और जाओ नियतिवाद का नाम दिया? ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24। हु प्रोपाउंडेड द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिज्म? ठीक है, प्रसंभाव्यवाद के विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है?
तो ये है दोस्तों फ्रेडजेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हु डिस्प्लेन हुज डिस्प्लिन वाज द ईसी सैंपल, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल किसकी शिष्या थी, ठीक है। तो जो 25 का आंसर है दोस्तों वो है रेडजेल, रेडजेल की ये शिष्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26। इन विच बुक इज द वर्ड पॉसिबलिज्म फर्स्ट यूज्ड, ठीक है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है। तो 26 का आंसर है दोस्तों जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ठीक है। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इतिहास के भौगोलिक प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27। इन विच कंट्री डिड द आइडियोलॉजी ऑफ पॉसिबिलिज्म डेवलप, ठीक है। तो 27 का आंसर है दोस्तों वो है फ्रांस। आपको भी पता है कि जो पॉसिबिलिज्म है यानी संभववाद विचारधारा जो है, ठीक है, लाप्लास ने दिया था, वाइडल डी लाप्लास, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, इसलिए इनका इसका आंसर फ्रांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28। हुज व्यू इज द इज दिस, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, ठीक है। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं, यह विचारधारा किसकी है। तो ये है ब्लास की, ठीक है, वाइडल डी लाप्लास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ब्रांच सभी है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, ओशनोग्राफी भी है, ठीक है। तो ये तीनों तीनों फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, जबकि ये तीनों भौतिक भूगोल की शाखा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये तीनों को तीनों ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। सॉइल ज्योग्राफी जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो जो मृदा भूगोल है ये प्राकृतिक भूगोल की शाखा है, न कि मानव भूगोल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31। हु हैज बीन इंक्लूडेड अंडर ज्योग्राफी ऑफ इसेंशियल नेसेसिटीज बाय जीन ब्रून्स, ठीक है। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये तीनों आंसर इसका होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जीन ब्रून्स ने अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया है। तो भोजन, वस्त्र और आश्रय, यानी कि ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32। हु हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द ज्योग्राफी ऑफ लैंड एक्सप्लॉयटेशन बाय जीन ब्रून्स। तो इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कृषि, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीनों की वजह से लैंड का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि जीन ब्रून्स ने भू शोषण का भूगोल के अंतर्गत किसको शामिल किया है। तो तीनों को, कृषि, खनन और औद्योगिकरण, तीनों की वजह से हमारा जमीन का शोषण होता है, यानी कि जमीन खराब होता है, ठीक है। तो इसी ये उसका आंसर दो तो उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इन विच बुक एल्सवर्थ हंटिंगटन डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो 33 का आंसर है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी किस पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है। तो वो है मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34। हु रोट द फेमस बुक जेस पीरियड्स, ठीक है। तो जेस पीरियड्स जो बुक है ये है हिकेटियस का, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियड्स किसकी रचना है, हिकेटियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35। Geography is concerned to the provide accurate, orderly, and rational description and interpretation of the variable character of the earth surface। ये किसने कहा था। तो ये लाइन है दोस्तों हार्टसोन की, रिचर्ड हार्टसोन की, ठीक है। भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह किसका परिभाषा है, ठीक है, रिचर्ड हार्टसोन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36। व्हाट इज स्टडीड अंडर ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये इसका आंसर होगा डी, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना, ह्यूमन फिनोमिना, ये ज्योग्राफी में ये तीनों सब आते हैं, ठीक है। तो भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। व्हाट हैज हंटिंगटन इंक्लूड इन द फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अंडर फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल में दोस्तों देखिए हमको तो अभी जो भी आंसर मतलब जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें लैंड फॉर्म और क्लाइमेट ही मिला है। तो लैंड फॉर्म क्लाइमेट अगर मिल गया तो इसको हम मान सकते हैं कि ये भी होगा, ठीक है।
तो तीनों इसका सही है, यानी कि इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया है। ठीक है। तो ये है दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है 38, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर जियोग्राफी इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। तो 38 का आंसर दोस्तों जो है अर्डकुंडे। ठीक है। अर्डकुंडे जो है भूगोल के लिए जर्मन भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्डकुंडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु यूज द वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ने पहली बार विश्व के भूगोल के बारे में लिखा और बताया, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है। ये एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हु वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिटरमिनिज्म इन यूएसए। ठीक है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों 40 का सैंपल। ठीक है। इसी सैंपल एलन चर्चिल सैंपल जो है ये सपोर्टर थी। ठीक है, डिटरमिनिज्म की। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियतिवाद का प्रबल समर्थक कौन था, एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41, in the fact of human geography, Huntington has divided all human processes into how many classes and subclasses। दोस्तों इसका आंसर मिल नहीं रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने पे बस एक चीज लगभग पता चला है कि 5 क्लासेस एंड 21 सब क्लासेस इसका आंसर होगा। ठीक है। मतलब मैं मेक श्योर नहीं हूँ। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों में समस्त मानव प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में एवं उप वर्गों में विभक्त किया है, तो वो 5 एवं 21 है। ठीक है। 42, what has Huntington include in the fact of human geography under higher needs। ठीक है। तो ये तो मिल गया इसका आंसर, ये सब है, एजुकेशन है, साइंस है, आर्ट लिटरेचर है, यानी कि इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तत्वों में उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है, तो ये उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43, व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट पीरियड इन द अर्थ जियोलॉजिकल टाइम। तो अभी जस्ट टाइम में जो रिसेंट पीरियड चल रहा है वो है होलोसिन, लगभग 10,000 या 11,000 साल पहले से ये चल रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे नवीन काल कौन सा है, होलोसिन। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अभी आप ही के पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन चुके हैं, तो इसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल 44, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है। तो 44 का आंसर दोस्तों हंटिंगटन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संभववादी विचारधारा का समर्थक नहीं है, वो है हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45, विच इज द मॉडिफाइड आइडियोलॉजी ऑफ डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है। तो ये होगा दोस्तों साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है। नियतिवाद या पर्यावरणवाद की संशोधित विचारधारा कौन सी है, वो है वैज्ञानिक निश्चय मतलब नियतिवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46, which call in 2004 AD was officially declared on unused। ठीक है। दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है थोड़ा सा भी, और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है। सन 2004 ईस्वी में किस कल्प को आधिकारिक तौर पर अप्रयुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढिएगा, मुझे भी इसका समझ में नहीं आ रहा, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। 47, हु फर्स्ट यूज द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो टर्म है ये पहली बार फ्रेडरिक रेडजल ने किया था, और इनकी बुक भी है एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम से, फ्रेडरिक रेडजल की। ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक रेडजल ने किया था। ठीक है। फ्रेडरिक रेडजल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो 48 का आंसर है दोस्तों ब्लास। ठीक है। और फ्रेंच ज्योग्राफी और फ्रेंच में भी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आएगी तो ला ब्लास ही आएंगे, क्योंकि ये भी ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जो कि मानव भूगोल पे अपना बहुत ज्यादा योगदान दिए थे, और फिर आगे जाके इन्होंने फ्रांस में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी उदय किया था। ठीक है। तो आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो वाइडल डी लाब्लास को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, human geography is the study of changing relationship between unresting man and the unstable earth।
तो ये जो है एलन चर्चिल सैंपुल ने कहा है, ठीक है। 49 का जो आंसर है, मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। ये परिभाषा इसका जो है, ये परिभाषा जो है एलन चर्चिल सैंपुल ने दिया है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच जियोग्राफी यूज्ड, यानी कि विच जियोग्राफर, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, विच जियोग्राफर यूज्ड वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। तो 50 का आंसर है दोस्तों, वो है स्मिथ, डीएम स्मिथ, ठीक है। किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपागम का प्रयोग किया है? तो ये डीएम स्मिथ। तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म होता है। लगभग एक एक या दो क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत क्लियरली नहीं मिल रहा है, उसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और देख लीजिए कि कितना आप लोग का सही है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जिससे आपको और भी अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, या आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन उसमें ग्रुप में भेज सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जो पेपर है, सेकंड पेपर, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी वाला, वो भी हम आगे अभी थोड़ी देर में या कल तक डाल देंगे, उसको भी आप लोग मिला लीजिएगा, हो सकता है रात में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।